कि यजीद बहुत बुरा पलीद था, तो भाई हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को मालूम नहीं था, तुमको मालूम है। इस माह में खास तौर से यजीद को पलीद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पलीद का मतलब बहुत से हमारे भाई लोग नहीं जानते। पलीद का मतलब कहते हैं कि नापाक होता है। तो क्या यजीद नापाक था? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमारा ये ईमान और अकीदा नोट कर लें, हमारा ईमान और अकीदा नोट कर लें। देख लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, और ये साफ लफ्जों में मैं बयान कर देता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तिल्का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। ये जो पिछली उम्मत है, ये तो गुजर चुकी है। पिछली उम्मत है, गुजर गई है। कद खलत लहा मा कसबत, जो कुछ उस उम्मत ने किया था उसके लिए है। वलकुम मा कसबतुम, लेकिन तुम जो कुछ कर रहे हो उसकी सजा तुमको मिलेगी, उसका इनाम तुमको मिलेगा। वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। आज से 1000 साल पहले, आज से 1400 साल पहले, मान लीजिए 1400 साल, यानी 1400 साल पहले अगर कुछ वाकया हुआ, उसके बारे में हमसे और आपसे पूछा जाएगा? पूछा जाएगा? भाई हमारे लकड़ दादा परदादा और दूसरे लोगों में जो लड़ाइयां झगड़े हुए थे, उसको आज हम जिंदा करें तो हमको कोई फायदा होगा? जहां तक यजीद की बात है, क्या यजीद ने कत्ल किया है? आज देख लीजिए, हिंदुस्तान में बड़ा हंगामा है। एक आदमी कोई मारा गया है, कोई या मर गया है। अब मुसलमानों के ऊपर उसका इल्जाम आ रहा है, हालांकि मुसलमानों का कोई उससे कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कत्ल कोई और करे और इल्जाम किसी और को दिया जाए। इसी तरह से हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल करने वाले कहां के लोग हैं? इराक के लोग हैं। कहां के लोग हैं? इराक के लोग हैं। और कौन लोग हैं बताए? जिन लोगों ने हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास खत लिखा था। क्या लिखा था? खत लिखा था कि आप मदीने से इराक आ जाइए, आपको हम बादशाह बनाएंगे। आपको क्या बनाएंगे? बादशाह बनाएंगे। और कितना? 18,000 लेटर आया। कितना हजार? 18,000। उस जमाने में तो बस ये कागज ही थे, कागज ही, ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पे भेजा जाता था, कागज। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जब इराक जाने लगे तो बोरिये में भर करके, किस में? बोरिया में पूरा लेटर भर के रखे। जब वहां नेनवा में पहुंचे हैं इराक में, तो जिन लोगों ने बुलाया था वो बिल्कुल सामने मारने के लिए तैयार, तलवार लेकर के आ गए। जो लोग बुलाए थे, आज होता है ना, होता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये पहले से शिया लोग कर रहे हैं। शिया सबसे ज्यादा किडनैप करने वाले, सबसे ज्यादा कत्ल गारतगिरी करने वाले। देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है, जहां शिया लोग नहीं है वहां अमन व अमान है। लेकिन जहां कहीं भी शिया है वहां अमन व अमान नहीं है, कत्ल गारतगिरी। देख लो लबनान का क्या हाल है, देख लो इराक का क्या हाल है, देख लो यमन का क्या हाल है। पूरे इलाके में कत्ल गारतगिरी, कोई अमन सुकून से नहीं रह रहा है। घर से निकलता, यहां तक कि पाकिस्तान का जो बाज इलाका, वहां तो सिर्फ और सिर्फ ये नाम लेकर के, नाम किसी का उमर नाम है तो उसको कत्ल कर दे, टारगेट किलिंग करते हैं, टारगेट बना करके कत्ल करते हैं। ये पहले से चला आ रहा है, इनके बाप दादाओं का तरीका है। ये मैं कह रहा था, तिल्का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। ये सूरतुल बकरा की आयत है। किसकी? सूरतुल बकरा की आयत है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, पिछली उम्मत के बारे में, यजीद के बारे में हमसे पूछा जाएगा। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में हमसे पूछा जाएगा। तो क्यों हम झगड़ा करते हैं? झगड़ा क्यों करते हैं आखिर? ये फालतू काम है या नहीं है? ये फजूल काम है या नहीं है? भला बताओ कि मरे हुए इतने 100 साल हो गए और आज तक ये जंग और जिदाल कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मान लो कि हमारे बाप दादाओं के चचाओं में हो गया, तो क्या आज भी हम उसको जिंदा करें या सब में मेल मोहब्बत पैदा करें? ये नालायक लोग अबू बकर सिद्दीक को गालियां देते हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को गाली देते हैं और दीन के खिलाफ ही हर काम करते हैं। अब देख लीजिए, यजीद की बात है तो यजीद कौन है पता है? यजीद के बारे में हमारे बहुत कम भाई लोग जानते हैं। यजीद हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की भांजी का शौहर है। किसका शौहर है?
اور رشتہ کس نے کیا پتا ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ نے. رشتہ کرنے والا کون؟ حسین رضی اللہ عنہ نے رشتہ کیا ہے. بھلا بتاؤ کہ اگر یزید اتنا ہی برا ہوتا تو کوئی اپنی بھانجی دیتا؟ اپنی بھانجی دیتا؟ جس کو اپنی بھانجی دیا آج اسی کو پلید کہہ رہے ہیں. تو یہ گالی حسین رضی اللہ عنہ کو پڑتی ہے یا نہیں پڑتی ہے؟ کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی بھانجی کے رشتے کے لیے یزید بن معاویہ کا انتخاب کیا ہے. اور یہ کتاب ہے، کتاب کھول کر کے میں دکھا دیتا ہوں. یہ جواہر التاریخ ہے. یہ کس کی کتاب ہے پتا ہے؟ یہ انہی لوگوں کے باپ داداؤں کی کتاب ہے. انہی لوگوں کے باپ داداؤں کی کتاب ہے. اس میں صاف لفظوں میں یزید کی کمانڈنگ تھی قسطنطنیہ کی جنگ میں. کس کی جنگ میں؟ قسطنطنیہ، یہ ترکی میں ہے. قسطنطنیہ کی جنگ میں کمانڈر کون تھا پتا ہے؟ یزید بن معاویہ. اور اس کمانڈر کے ماتحت کون لوگ؟ حسین رضی اللہ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، تمام کے تمام یزید بن معاویہ کی کمانڈنگ میں جنگ کر رہے تھے، کفار سے جنگ کر رہے تھے. اگر یزید برا ہوتا تو اس کو حسین رضی اللہ عنہ اپنا کمانڈر مانتے؟ یعنی آج اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ یزید بہت برا پلید تھا تو بھائی حسین رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا؟ تم کو معلوم ہے، تم کو معلوم ہے. جو اس وقت زندہ تھے وہ تو اپنا کمانڈر مانتے اور اپنی بھانجی کا رشتہ دیے. لیکن تم ہو کہ یزید پلید. مان لو پلید بھی تھا تو آج اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی مان لو کسی زمانے میں ہمارے اور ہمارے دادا کے درمیان کسی کو جھگڑا ہو گیا ہو تو آج ہم اس کو زندہ کر سکتے ہیں؟ کہ یہ پاگل ہو گیا ہے. لوگ چاند پہ جا رہے ہیں اور یہ باپ دادا کی قبروں کو اکھاڑنے کے لیے تیار ہیں. پاگل پنی ہے یا نہیں ہے؟ کہ بھائی اپنا آگے دیکھو نا. یہ 1400 سال پیچھے جا کر کے اور لڑائی جھگڑے کو بیان کرنا یہ کیا ہے؟